जी मम्मी 50 अच्छा तो लेने आई मान मम्मी पापा जी अब मेरे साथ ही रहेंगे क्योंकि गर्मियाँ आ चुकी हैं और नीचे ज़्यादा गर्मी होती है हमारे जहाँ पे देवर देवरान रहते हैं। तो पहले मम्मी पापा जी वहीं पे रहते थे, अब गर्मियों में हमारे पास आ गए हैं। तो यहाँ पे मम्मी और जो ननद दीदी है हमारी, जो ताया जी की बेटी है, वो भी आए हुए हैं। उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है तो यहाँ पे थोड़ी देर आराम कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग जी। तो ये अगली सुबह का वीडियो है क्योंकि रात को मैंने फिर कोई वीडियो बनाया ही नहीं, काफ़ी टाइम हो गया था और आप लोग समझ सकते हो कि घर का कितना काम होता है, तो वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं मिला। और ये अगली सुबह फिर मैं यहाँ पे छत पे आ चुकी हूँ। नाश्ता वगैरह करवा दिया है मम्मी पापा जी को भी, दीदी को भी, और ख़ुद भी कर लिया है। और जो भी घर के काम होते हैं छोटे मोटे वो निपटाने के बाद मैं छत पर यहाँ पर सफाई करने के लिए आई हूँ। अभी भी आप लोग देख रहे होंगे मौसम कितना ख़राब हो रखा है क्योंकि बारिश फिर से आएगी। लेकिन रात को जो बारिश आई थी इतनी गंदी बारिश थी, तूफान, और जैसे काली मिट्टी होती है ना पूरे टाइलों पे काली। तो जी कपड़े वगैरह कुछ धुल चुके हैं, कुछ अभी लाइट चली गई है और तब तक हम यहाँ पे चाय पी रहे हैं। बेटे ने बनाई है चाय। तो यहाँ पे मम्मी मेरे हाथ को देख रहे हैं क्योंकि उंगली पे जैसे मेरे चोट लगी है ना, कांच लगा चूड़ी पहनाते हुए। तो बस मम्मी वही देख रहे हैं कि भाई हाथ दुखा हुआ है तो कहीं और ना दुख जाए, क्योंकि जब भी मैं कुछ काम करती हूँ ना फिर इसमें से खून निकलने लगता है। लेकिन मैंने बैंडेज लगा रखा है तो उससे बचाव हो जाता है। तो मम्मी यहाँ कुछ बातें समझा रहे हैं मुझे और कुछ मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि मम्मी बोल नहीं पाते तो वो ऐसे समझाते हैं बातें। कई बार हमें समझ में भी नहीं आती हैं और कई बार समझ भी लेते हैं। तो होता ही है, समझाने वाले को भी मुश्किल होता है और समझने वाले को भी, जब हम बोल नहीं पाते। तो मम्मी यहाँ पे अपने हाथ के बारे में ही बोल रहे हैं। शायद कुछ महसूस होता होगा इन्हें, शायद सुन लगता होगा। तो देखते हैं, एक जगह और पता चला है हमें, तो जो प्रिया दी हैं जो पाकी फैमिली ब्लॉग की, तो उन्होंने एड्रेस दिया तो है। तो देखते हैं वहाँ पे एक बार मम्मी को ले जाकर, पता नहीं कहाँ कहाँ का दाना पानी है, कहाँ कहाँ हमें होता है, ये भी एक लेन देन ही होता है। कहीं जाना हो तो
पहले ही तय कर रखा होता है भगवान ने, तो अभी पहले कुछ नहीं बोल सकते। तो देखते हैं। तो यहाँ पे लाइट शायद आ गई है, तो फिर से मैं कपड़े धोऊंगी और उसके बाद फिर दोपहर का खाना। वगैरह धुल चुके हैं जी, और उसके बाद मैंने भिंडी वगैरह काटी है, क्योंकि इसमें भी टाइम लगता है। बनने में इतना टाइम नहीं लगता जितना काटने में लगता है। तो बस यहाँ पे प्याज वगैरह काटे हैं मैंने, भिंडी भी काट ली है, और काफ़ी टाइम भी हो गया है। तो यहाँ पे तरबूज काट कर रखा है। तरबूज इन्होंने नहीं काटा है, तो मैं इसे मम्मी पापा जी और दीदी को दे दूँगी, क्योंकि अभी रोटी बनने में टाइम लगेगा, तो भूख भी लग जाती है बुजुर्गों को। तो पहले इन्हें ये दे देते हैं, और उसके बाद फिर मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। यहाँ पे थोड़े से प्याज भी काटने हैं अभी मुझे। ये छोटे छोटे से प्याज हैं, तो इसमें भी टाइम लगता है। हेलो जी, नमस्कार जी, कैसे हैं आप सब? तो आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे जी। तो काफ़ी दिन के बाद आपसे बात हो रही है। कपड़े मेरे धुल चुके हैं, अब बनाएंगे दोपहर का खाना। सब्ज़ी बना ही दी है, सब्ज़ी डालकर ही आई थी मैं बीच में ही जब लाइट चली गई। तो बस अब रोटी बनानी है। बुजुर्गों को भूख भी लग जाती है, तो इसलिए फटाफट से रोटी बनाते हैं। कपड़े मेरे सारे धुल चुके हैं। बारिश का कुछ पता नहीं, बारिश आ भी सकती है और नहीं भी, कई बार तूफान ही आता है। तो कपड़ों का जो काम है वो हो चुका है। तो चलते हैं नीचे। चल, आवाज़ बहुत करता है, खराब हो गया है। तो अभी आटा लगाना है, रोटी बनानी है जी। कपड़े उतारने आई हूँ छत पे। खाना खाने के बाद थोड़ी देर के लिए लेट गए थे, और अब कपड़े उतार लेते हैं। कपड़े सूख चुके हैं, धूप बहुत तेज़ है। पहले ये था कि बारिश ना जाए, कभी मौसम ऐसा हो जाता है कि भाई बारिश आ जाएगी, और कभी धूप इतनी तेज़। लेके जाऊंगी सारे कपड़े। कुछ कपड़ों की प्रेस होगी, कुछ कपड़े यूं ही रखेंगे। शाम के 4 बज रहे हैं और इस टाइम टीवी चल रहा है। हम यहाँ पे देख रहे हैं सुहानी सी एक लड़की, मैं और मम्मी दोनों ही देख रहे हैं, और मम्मी भी साथ में कपड़े वगैरह फोल्ड करवा रही है। तो कपड़े वगैरह रखने के बाद यहाँ पे अब मैं शाम के खाने की तैयारी कर रही हूँ। साथ के साथ टीवी भी चलता रहता है, घर के काम भी होते रहते हैं, तो हम दोनों बातें भी कर रहे हैं। और अपना जो भी सुबह से शाम तक का आज मेरा ये जो डेली का रूटीन था, वही मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो घर के काम, दुकान का काम, ये साथ के साथ चलते रहते हैं। तो घर के काम के साथ साथ भाई ये भी सभी काम ज़रूरी हैं। तो यहाँ पे मैं और मम्मी टीवी भी देख रहे हैं। तो 6 बजे तक हमारा टीवी चलता रहता है यहाँ पे, क्योंकि 3 से 6 तक ये शो आता है। और शायद दुकान पर कोई आया है, तो पहले मैं दुकान पे चलती हूँ, क्योंकि अब कोई आ गया है तो फिर दुकान भी ज़रूरी है। तो पहले बेटा जाएगा। मैं यहाँ पे ना प्याज वगैरह काट रही हूँ। तो दुकान से आने के बाद यहाँ पे देखिए कच्चे जो आम है, ये इसे मुझे छीलना है, काटना है, क्योंकि इसकी बनानी है हमें चटनी। गर्मियों में अब आम का सीज़न आ चुका है, तो चटनी वगैरह अच्छी लगती है। तो इस ब्लॉग का भी यहीं पे एंड कर देते हैं। सुबह से शाम तक का जो भी मेरा डेली का रूटीन था। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।